हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी क्षितिज पुस्तक से पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। आज मैं संध्या शर्मा पाठ बाल गोविंद भगत का सार समझाकर और उस पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ भी बताऊंगी। सार समझाने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, यह पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। लेखक ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र उनकी 60 साल से ऊपर की थी। बाल उनके सफ़ेद थे, लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे, केवल लंगोटी मात्र ही उनके शरीर पर होती थी। सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी। कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी का मतलब है कि कबीर दास जी जो टोपी पहनते थे वो उनके कान को नहीं ढकती थी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर सिर पे ओढ़ लेते थे और मस्तक पर एक रामानंदी चंदन लगाते थे। रामानंदी चंदन बच्चों उसको कहते हैं जो औरतें नाक के छोर से लेके माथे तक लंबा टीका लगाती हैं। ये था उनका व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत गृहस्थ भी थे और साधु भी थे। उनको हम पूरी तरह से साधु नहीं कह सकते क्योंकि उनका परिवार भी था। वो अपने परिवार की देखभाल भी करते थे। लेखक कहते हैं उनकी पत्नी के बारे में तो मैं नहीं जानता, पर उनका एक बेटा और पतोहू भी थे। पतोहू कहते हैं बेटे की पत्नी को। खेती बाड़ी भी करते थे और एक साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत कभी किसी से बुरा नहीं बोलते थे, कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार करते थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के बताए नियमों पर चलते थे। उनके खेत में जो भी अनाज पैदा होता उसे ले जाकर कबीर मठ में दे आते थे। प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसी से वो अपना गुजारा करते थे। आषाढ़ मास जो महीना होता है उसमें बारिश होती है। उस महीने में खेतों में बवाई होती थी और भगत अपने खेतों में धान बोते थे। जब वो धान बो रहे होते थे उस समय उनके कंठ से एक एक शब्द ऐसा निकलता था गीत का कि सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे और सब औरतें भी गुनगुनाने लगती थी और हलवाहा भी उनके ताल से ताल मिलाने लगते थे। बाल गोविंद भगत कभी भी किसी का बुरा नहीं करते थे, अपने नियम के बहुत पक्के थे। सुबह उठकर
स्नान को जाना, आकर अपने घर में खजड़ी लेकर बैठ जाना और जो रूखा सूखा हो या जो उनको मिल जाए वो ही खा लेते थे। कभी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते थे, ना ही किसी का दिल दुखाते थे। गर्मियों में वो अपने आंगन में खजड़ी लेकर बैठ जाते थे और सब आस पड़ोस के लोग उनके भजनों को सुनते और आनंद प्राप्त करते। करताल की आवाज़ें आती। करताल किसको कहते हैं बच्चों? करताल कहते हैं जब दो हाथों से हम ताली बजाते हैं, उसको हम कहते हैं करताल। तो करताल की आवाज़ें आती और कभी कभी तो भगत इतने मग्न हो जाते कि वो नृत्य भी करने लगते थे। भगत का जो बेटा था वो बोधा था। बोधा कहते हैं थोड़ी कम बुद्धि वाला, तो इसलिए भगत उसकी ज़्यादा देखभाल करते थे। वो कहते थे ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भगत ने अपने बेटे की शादी कर दी थी। उनकी पतोह बहुत अच्छी थी। वो भगत का बहुत ध्यान रखती थी। समय पर खाना देना, उनको समय पर हर चीज़ उपलब्ध कराना। बेटा जो था वो कम बुद्धि होने के कारण कम बुद्धि होने के कारण थोड़ा परेशान रहते थे, तो भगत उनकी ओर उसको ज़्यादा ध्यान देते थे। एक बार लेखक बताते हैं कि एक बार लेखक ने देखा कि भगत के घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। पता चला कि भगत का बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेखक उनके घर गए और देखा कि भगत ने कोई दिखावा नहीं किया हुआ था। अपने बेटे के मृत शरीर को आंगन में एक चटाई बिछाकर उस पर लेटाया हुआ था। कुछ तुलसी के पत्ते डाले हुए थे और खुद एक जगह आसन बिछाकर अपने भगवान के भजन गा रहे थे। उनके पुत्र वधू एक किनारे पर बैठ के रो रही थी और आस पड़ोस की कुछ औरतें उनको समझा रही। भगत भजन करते करते बीच बीच में अपने पुत्र वधू से कहते थे, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है। आज एक आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है। इसमें रोने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर कोई भी दिखावा नहीं किया। अपने बेटे की क्रियाक्रम भी उन्होंने अपनी पतोह से करवाया और श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर उन्होंने अपने पुत्र वधू को कहा कि अब तुम अपने भाई के साथ घर चली जाओ और दूसरा विवाह कर लो। पुत्र वधू ने रोते रोते कहा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपको खाना कौन देगा? अगर आप बीमार पड़े तो आपको चुल्लू भर पानी भी कोई देने वाला नहीं है। लेकिन भगत ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर उनकी पुत्रवधू अपने भाई के साथ मायके चली गई। बाल गोविंद भगत वही अपने नियम के अनुसार हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते और उसके बाद अपने कबीर के भजनों में मग्न हो जाते थे और वहाँ से अपने जो भी रूखा सूखा मिलता उसे खाकर अपना गुजारा कर लेते। लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया और इस तरह उनकी कुछ तबीयत भी सुस्त हो गई। खाने पीने में भी उनका कुछ खाते पीते भी नहीं थे और अब तो वो बहुत कमज़ोर हो गए। लोगों ने उनसे कहा कि अब आप घर में ही बैठकर भगवान का स्मरण करा करें। और धीरे धीरे वो इतने कमज़ोर हो गए कि एक दिन वो परमात्मा में लीन हो गए। इस तरह उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये थे हमारे बाल गोविंद भगत।
बाल गोविंद भगत ने कहा था कि साधु को संबल लेने का क्या हक। एक बार उन्होंने ये बात बोली थी कि साधु को संबल लेने का क्या हक, मतलब अगर साधु है तो उसे किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि खुद दूसरों का सहारा बनना चाहिए। ये बात वो हमेशा कहते थे। तो बच्चों, ये था हमारा बाल गोविंद भगत पाठ का एक संक्षिप्त, आपको मैंने सार समझाया है और इसमें मैंने कुछ शब्द जैसे करताल, मझोले और रामानंदी चंदन ऐसे शब्दों के अर्थ भी बताए हैं। जैसे बोदा शब्द था वो भी बताया है। सो प्लीज आप मेरे इस सार को अच्छे से समझ गए होंगे और अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।